आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर 10 शेप्स एंड पैटर्न्स। इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे शेप्स और पैटर्न्स होते क्या है। वी आर सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑल दी टाइम। पूरे समय हम तरह तरह की शेप से घिरे रहते हैं। आर पेंसिल बॉक्स, हमारा जो पेंसिल बॉक्स होता है, होम, घर, करेंसी, पैसे, जो नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं यानी कि सिक्के होते हैं, एट्सेट्रा ऑल रिसेंबल्स डिफरेंट शेप्स। ये सब तरह तरह की शेप से मिलते जुलते होते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक है फ्लैट शेप्स। फ्लैट शेप्स यानी कि जो सपाट होती हैं, दी शेप्स विच हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ आर टू डिमेंशनल शेप्स। जो शेप यानी कि जो आकृतियाँ केवल उनमें लेंथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई होती है, उन्हें हम बोलते हैं टू डिमेंशनल यानी कि दो विमीय आकृतियाँ। दीज शेप्स आर आल्सो नोन एज फ्लैट शेप्स। इन शेप्स को हम फ्लैट शेप्स के नाम से भी जानते हैं। अ फ्लैट शेप्स हैज़ साइड्स, वर्टिसेस एंड सम हैव रेडियस। जो फ्लैट शेप होती हैं उनमें होते हैं साइड्स, वर्टिसेस कोने होते हैं और कुछ में त्रिज्या होती है। सम फ्लैट शेप्स आर शोन बिलो। यहाँ पर आपके ना कुछ फ्लैट शेप्स हैं। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर स्क्वायर। अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। एक स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं। ऑल इट्स साइड आर ऑफ द सेम लेंथ। इसकी जो सारी साइड्स होती है ना, उस सारी साइड्स बराबर की लंबाई की होती हैं। ये नहीं कि कोई भी छोटा और बड़ा हो। आपने स्क्वायर देखा है, सेम साइज़ का होता है हर तरह से। नेक्स्ट है अ रेक्टेंगल। अ रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। जैसे आपके स्क्वायर में 4 साइड्स और 4 वर्टिसेस होते हैं यानी कि कोने होते हैं और साइड्स होती हैं, वैसे ही आपके एक रेक्टेंगल में भी होते हैं। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, बाकी साइड्स इक्वल नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर हमने जो अपोजिट है यहाँ पर रेक्टेंगल में देखिए, एक साइड लेफ़्ट और राइट में देखिए दोनों सेम है, लेकिन अप और डाउन की सेम नहीं है, टॉप और बॉटम की। पर टॉप और बॉटम की यहाँ सेम है तो उससे मिलती जुलती लेफ़्ट और राइट की नहीं है। ये होता है रेक्टेंगल, जिसे हम बोलते हैं आयत। फिर है ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 कोने होते हैं। ट्राइंगल मीन्स होता है त्रिकोण। त्रिकोण में भी आपकी 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस यानी कि कोने होते हैं। द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल मे और मे नॉट बी ऑफ सेम लेंथ। जो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं वो सेम भी हो सकती हैं और एक जैसी नहीं भी हो सकती हैं। फिर है आपका अ सर्कल, जिसे हम बोलते हैं वृत्त। सर्कल्स, और एक है आपका ओवल जो अंडे के आकार की तरह दिखता है। सर्कल्स एंड ओवल्स हैव नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स। जैसे आपने पिक्चर में आप देख रहे हो, सर्कल्स और जो ओवल्स होते हैं इसमें कोई भी साइड नहीं होती है। दे हैव कर्व्ड बाउंड्री लाइन। ये यानी कि कर्व्ड जो होता है आपका, घुमावदार जो होते हैं वो बाउंड्री होती है। नेक्स्ट है आपका पैरालेलोग्राम यानी कि जिसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। अ पैरालेलोग्राम हैज़ 4 साइड्स। इसके 4 साइड्स होते हैं एंड 4 वर्टिसेस और 4 कॉर्नर होते हैं। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन जो इसके अपोजिट साइड्स होती है, जैसे आपने रेक्टेंगल में देखी थी, वो इसकी सेम होती है, जैसे हमें पिक्चर में शो हो रहा है। फिर है आपका रोम्बस, जिसे हम बोलते हैं विषम कोण। और रोम्बस हैज़ 4 साइड्स। रोम्बस की 4 साइड्स होते हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं। ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल। इसकी जो सारी साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं। जैसे स्क्वायर में होती है सारी साइड्स इक्वल, लेकिन इन दोनों की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। फिर है अ पेंटागन, जिसे हम बोलते हैं पंचकोण। अ पेंटागन हैज़ 5 साइड्स एंड 5 वर्टिसेस। एक पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं और 5 इसके वर्टिसेस यानी कि कोने होते हैं। द साइड्स ऑफ ए पेंटागन मे और मे नॉट बी ऑफ इक्वल लेंथ। जो इसकी साइड्स होती हैं पेंटागन की
वो बराबर की लंबाई की हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। फिर है आपका हेक्सागन। हेक्सागन हैज़ 6 साइड्स एंड 6 वर्टिसेस। इसमें आपके 6 साइड्स होती हैं और 6 ही वर्टिसेस होते हैं। द साइड्स ऑफ ए हेक्सागन मे और मे नॉट बी ऑफ इक्वल लेंथ। लेकिन जो साइड्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही लंबाई के हों, वो एक लंबाई के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये थी आपकी फ्लैट शेप्स। टॉपिक है आपका सॉलिड शेप्स यानी कि ठोस आकृतियाँ। सॉलिड शेप्स, द शेप विच हैव लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर कॉल्ड सॉलिड शेप्स। जिन आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है उसे हम सॉलिड शेप्स बोलते हैं। These are also known as 3-dimensional shapes। इन्हें हम 3 आयामी शेप्स भी जानते हैं। A solid shape has, एक सॉलिड शेप में क्या क्या होता है? तो फर्स्ट होते हैं इसमें फेसेस। द सरफेस ऑफ द सॉलिड शेप, जो सॉलिड शेप का सरफेस यानी कि क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं फेसेस। फिर है एजेस यानी कि किनारे। मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 फेसेस, ये क्या होता है? यहाँ पर 2 जो फेसेस होते हैं वो मिलते हैं यहाँ पर, उसे हम बोलते हैं किनारे। फिर है आपका वर्टिसेस। तो वर्टिसेस यानी कि कोने। मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 एजेस। वर्टिसेस वो होता है जहाँ पर 3 किनारे मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वर्टिसेस। सेम सॉलिड शेप्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर ऐसे कुछ सॉलिड शेप्स हैं, वो देखिए। जैसे फर्स्ट है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। अ क्यूबॉइड हैज़ 6 फेसेस। क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। 12 एजेस, 12 किनारे होते हैं। एंड 8 वर्टिसेस, और 8 इसके कोने होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पिक्चर में, ये है आपके जो यहाँ पर कोने मिल रहे हैं, इन्हें ये जो यहाँ पर 3 एजेस मिल रहे हैं, ये है आपके वर्टेक्स। फिर है ये एजेस, और ये है आपका फेस। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आपका बुक होते हैं, आइसक्रीम ब्रिक्स होते हैं, ये सब। फिर है अ क्यूब। अ क्यूब हैज़ 6 फेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। आपका जो क्यूब होता है यानी कि घन क्षेत्र होता है, उसमें 6 फेसेस होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। फिर है आपका सिलेंडर। अ सिलेंडर हैज़ 1 कर्व्ड फेसेस, 2 फ्लैट फेसेस एंड 2 एजेस। आपकी जो सिलेंडर होता है उसमें एक घुमावदार फेस होता है, 2 फ्लैट फेस होते हैं यानी कि समतल फेस होते हैं, और 2 इसके किनारे होते हैं। इट हैज़ नो वर्टेक्स। इसमें कोई भी कोने नहीं होते। सिलेंडर आपने घर में भी देखा होगा, उसमें कोई कोने नहीं होते इस तरह से। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ग्राउंड रोलर्स होते हैं, कैंडल्स होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं सिलेंडर की शेप में। फिर है अ कॉन। अ कॉन हैज़ 1 कर्व्ड फेस। कॉन में एक घुमावदार फेस होता है, 1 फ्लैट फेस, एक समतल फेस होता है, 1 एज, एक किनारा होता है, एंड 1 वर्टेक्स, और एक कोना होता है। इस पिक्चर में देखिए, ये सबसे ऊपर का पॉइंट जो है ये वर्टेक्स है यानी कि कोने हैं। ये जो बीच का हिस्सा है ये है कर्व्ड फेस, सरफेस है। फिर ये जो नीचे का घुमावदार है वो है फ्लैट सरफेस, और ये जो लाइन है नीचे की ये है एजेस यानी कि किनारे। जैसे आइसक्रीम कॉन होती है, जोकर की कैप होती है, ये सब शेप होती है कॉन की शेप में। नेक्स्ट है आपकी लास्ट है स्फीयर यानी कि क्षेत्र। A sphere has only 1 curved face। स्फीयर में एक घुमावदार फेस होता है बस, और कुछ भी इसमें ना वर्टेक्स होते हैं ना ही इसमें एजेस होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए सर्कल में, ये जो है ये आपका कर्व्ड फेस है। एग्जाम्पल जैसे आपकी फुटबॉल होती हैं, ग्लोब होते हैं, मार्बल्स जो होते हैं, ये सब आपकी स्फीयर की शेप में होते हैं। तो ये थी आपकी सॉलिड शेप्स।
जिनमें फेसेस, एजेस और वर्टिसेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओपन एंड क्लोज्ड प्लेन फिगर्स। A figure whose side enclose a certain area inside is called a closed figure। एक फिगर यानी कि एक आकृति जिसमें क्या होता है कि जो निश्चित क्षेत्र होता है वो अंदर से उसको घेरती है, वो होती है आपकी क्लोज्ड फिगर, जो अंदर से घिरे हुए रहते हैं, जैसे कि अ स्क्वायर और रेक्टेंगल और ट्रायंगल और सर्कल, ए पेंटागन। ये सारे आपके क्या हैं, क्लोज्ड फिगर के एग्जाम्पल्स हैं। फिर हैं आपके अ फिगर हुज साइड्स और बाउंड्री डू नॉट एनक्लोज एन एरिया इनसाइड, इट इज़ कॉल्ड एन ओपन फिगर। और ओपन फिगर में क्या होता है, जैसे कि क्लोज्ड फिगर में वो निश्चित क्षेत्र को अंदर से घेरती थी, यहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो भी साइड होते हैं या जो भी बाउंड्री होती हैं उसकी, वो अंदर से घिरी हुई नहीं होती, वो होते हैं ओपन फिगर। जैसे एग्जांपल में देखिए, ए पॉइंट, ए लाइन सेगमेंट, अ रे, ए कर्व्ड लाइन। ये सब एग्जांपल हैं आपके क्लोज्ड फिगर्स के। ये आपके ओपन और क्लोज्ड प्लेन फिगर्स हैं, ना कि 3D में है। आपकी प्लेन एंड कर्व्ड सरफेसेस। प्लेन यानी कि साधारण और कर्व्ड यानी कि घुमावदार जो क्षेत्र होते हैं वो। द आउटर बॉडी ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स सरफेस। जो भारी बॉडी जो होती है एक ठोस ऑब्जेक्ट की, एक ठोस वस्तु की, उसे हम उसका क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि सरफेस कहते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स हैव ओनली प्लेन सरफेस, सम हैव ओनली कर्व्ड सरफेस एंड सम हैव प्लेन एज वेल एज कर्व्ड सरफेस। कुछ में क्या होता है कि प्लेन यानी कि साधारण सरफेस होते हैं, कुछ में आपके घुमावदार सरफेस होते हैं और कुछ में प्लेन और घुमावदार दोनों ही होते हैं। Some examples of plane and curved surfaces are as follow कि प्लेन और कर्व्ड सरफेस होते क्या हैं, वो यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए। जैसे ये फर्स्ट है, यहाँ पर है वर्टेक्स, ये है प्लेन सरफेस, ये इसका एज है, ये है क्यूब, ये एक डाइज है, जैसे आपने लूडो में खेलते हो पासा वो। तो ये जो आपकी शेप है इसका जो होता है प्लेन सरफेस होता है। नेक्स्ट है आपकी ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें देखिए वर्टेक्स, एज, फेस, क्यूबॉइड, ठीक है। फिर है सिलेंडर, सिलेंडर में प्लेन सरफेस होता है, ये ऊपर देखिए। फिर आपके इसमें कर्व्ड फेस भी होता है, जो बीच का पोर्शन होता है वो कर्व्ड सरफेस में होता है, ये होता है सिलेंडर। फिर आपके नेक्स्ट देखिए जो कॉर्न होते हैं, इसमें क्या है, वर्टेक्स है, कर्व्ड सरफेस भी है, एज भी है। ये होती है कॉर्न की शेप में, जैसे आपकी बर्थडे हैट जो होती है वो। फिर है स्फेयर में देखिए, ये है कर्व्ड सरफेस।